दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को सभी अंत तक अवश्य ही देखिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अवश्य ही याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा। युग्मनज आपका बिल्कुल से हो जाएगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओन्कोजीन क्या है, ओन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ये आपका ओन्कोजीन है, ये आपका कैंसर के लिए हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, कैंसर के लिए है। तीसरा देखिए क्या है, इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है। इसमें बतलाना है कौन सा पौधा है जो कि जलोद्भिद है। तो ये आपका सिंघारा हो जाएगा, याद रखिएगा सिंघारा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है 4 नंबर। और देखिए आप जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर अभी तक कम से कम 500 से अधिक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो अभी तक जो भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो टेलीग्राम का नाम है, जो इस चैनल का नाम है एनके के ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम का नाम है। और इसका हम पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। वहां पर पीडीएफ दे देते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम से अवश्य ही ज्वाइन हो जाइए। देखिए 4 नंबर क्या है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है यह आपका 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को, बिल्कुल सही हो जाएगा 5 जून। अगला है जो सर्टोली कोशिका है यह पाई जाती है। तो ये सर्टोली कोशिका आपका वृषण में पाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए वृषण। चलिए अगला देखिए क्या है, और इस चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका 2023 में इन मॉडल सेट जारी हुआ इंटरनेट में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ओपेरोन मॉडल है यह जीन का रेगुलेशन आपका प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जीन का रेगुलेशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी नहीं है। पूछ रहा है उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए आपका ये घरेलू मक्खी आपका नहीं है उभयलिंगी, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए फीता, कृमि, केचुआ और जोंक, ये तीनों आपका उभयलिंगी हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम कई बार बता दिए हैं। तो देखिए पूछ रहा है डीएनए में नहीं होता है। तो देखिए थायमिन होवे करता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन भी होता है। लेकिन जो यूरासिल है आपका, ये यूरासिल ये तो आपका आरएनए का है ना, तो ये आपका आरएनए में होता है यूरासिल। तो डीएनए में कहाँ गया, तो बिल्कुल आपका यूरासिल हो जाएगा ऑप्शन बी। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो देखिए रेड डाटा बुक में सम्मिलित है आपका विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, इसमें वर्णन है रेड डाटा बुक में। और दुर्लभ पौधे की सूची है, आपदाग्रस्त प्राणियों की सूची है। इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए पुष्पासन खाया जाता है, ये देखिए पुष्पासन जो खाया जाता है ये आपका सेब का खाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आपका किसका हो जाएगा, यह आपका बैक्टीरियोफेज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये आपका बैक्टीरियोफेज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखिए एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। तो यह मानव शुक्राणु के सिर का हो जाएगा, मानव शुक्राणु के सिर का, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। पूछ रहा है जीवाणु जनित रोग कौन है। तो ये आपका कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये तीनों आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। 16 नंबर देखिए, मनुष्य जो पुरुष की बात कर रहा है, इनमें गुणसूत्र की, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या आपका बतलाना है। तो देखिए 44 प्लस XY हो जाएगा पुरुष में, और फीमेल में आपका हो जाएगा 44 प्लस XX, ये फीमेल में हो जाएगा, पूछा है पुरुष का, तो मेल का बताइए 44 प्लस XY हो जाएगा। अगला है एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है। तो एसिटा जो बुलेरिया है आपका एकल कोशिका प्रोटीन है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है अनून मिलीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, इसमें आपका स्वपरागन होता है। क्या होता है, स्वपरागन, बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में
ऊर्जा का प्रभाव होता है, प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रभाव आपका एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ये आपका ब्लड ग्रुप ओ यानी रक्त समूह आपका ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका ये सभी को दे देता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर ओ हो जाएगा। देखिए एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप बतलाना है, तो देखिए एक संकर संकरण क्रॉस का आपका फिनोटाइप अनुपात जो होता है वह 3:1 होता है। और पूछेगा जीनोटाइप कितना होता है, तो जीनोटाइप आपका ये 1:2:1 हो जाएगा। अभी पूछ रहा है फिनोटाइप, तो आपका 3:1 हो जाएगा। चलिए गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? देखिए ये गेंडा अभ्यारण्य है, ये आपका असम के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्या है अगला। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ये 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 से 30 डेसिबल। अगला है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए मलेरिया रोग है जो उत्पन्न होता है, ये मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है इस जो काट लेता है तब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही उत्तर। ठीक है, किस गैर फली पौधे के जड़पिंड में जैविक खाद मौजूद है? तो देखिए एजोटोबैक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा, एजेटोबैक्टर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका एजेटोबैक्टर। अगला है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका होता है लैक्टोबैसिलस का, बिल्कुल सही हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? तो देखिए ये सिद्धांत है आपका ये लेमार्क के जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का वीडियो आज शाम में अपलोड होगा। ठीक है, तो आप सभी जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जा रहे हैं सभी को याद करते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ।